हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नूर के हवाले से क्या है, तो हम पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं कि हमारा अकीदा क्या है। चूँकि जो बदअकीदा है वो यूँ कहते हैं कि तुम अल्लाह के नूर का हिस्सा मानते हो, तुम ये अकीदा रखते हो माज़अल्लाह के अल्लाह का नूर का एक टुकड़ा हुजूर है। तो ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने हमारे ऊपर थोप दी है वो कतई हमारा ऐसा अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का हम मौक़िफ़ रखते हैं कि हम नूर कैसे मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हदीस बयान की थी, चूँकि ये 4 दिन हमने ये इसी पर गुफ्तगू की हदीस नूर पे कि अल्लाह ने अपने नूर से महबूब के नूर को बनाया। अब देखो हुजूर का के नूर को, ये इसका मतलब नहीं है कि हुजूर खुदा के नूर का टुकड़ा है, ये भी हमारा अकीदा नहीं। चूँकि ये अकीदा हम नहीं रख सकते कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा यानी इसका मतलब कि एक हिस्सा हो गया अलग, तो ये भी हमारा अकीदा नहीं है। ना रब के नूर को हुजूर के नूर का मादा है, ये भी हम नहीं मानते। ना ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खुदा की तरह अजली और अबदी और जाती नूर है, ये भी हम नहीं मानते। इल्म गैब हो, इख्तियार मुस्तफ़ा हो या नूर की बात हो, हमारा अकीदा ये है कि हम यूं कहते हैं कि अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा जानते हैं, इसी तरह अल्लाह की अता से ही है, हुजूर का नूर जाती नूर नहीं है, ये भी हमारा अकीदा है। तीसरी बात, ना ये कि रब ताला हुजूर में माज़अल्लाह सरायत किया तो ये तो शिर्क हो जाएगा, ये भी हम नहीं मानते। बल्कि सिर्फ हमारा मतलब ये है, अब हम जो अकीदा रखते हैं कि हुजूर नूर है, मतलब क्या कि अल्लाह की एक तो अता, मतलब ये कि बिना वास्ता वो रब से फैज हासिल करते हैं, दरमियान में कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वास्ता रब से फैज हासिल करने वाले हैं और तमाम मखलूक को हुजूर के वास्ते रब का फैज मिलता है और तमाम मखलूक खुदा ये हुजूर का फैज हासिल करती है। मतलब चूंकि हदीस पाक में सरकार ने ये भी तो बताया था कि मेरे नूर के एक हिस्से से अल्लाह ने सूरज, चांद और सितारों को पैदा फरमाया, तो वो क्या है का मुस्तफा का फैज उनमें नजर आता है। खुदा के मुस्तफा फैज लेते हैं और मुस्तफा जाने रहमत के जरिए अल्लाह मखलूक को अता फरमाता है। मतलब क्या कि एक चिराग है और दूसरे चिराग उससे रोशन होते हैं। अभी मान लो कि चूंकि ये तो 2023 है और मॉडर्न जमाना है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ लाइटिंग का सिस्टम है। जब पहले मिलाद होती थी तो बुजुर्ग लोग दिए सिलगाते थे, कुमकुमे लगाते थे, तो मतलब अभी पूरी मस्जिद में मान लो कि 1000 दिए रखे हैं और एक से, अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक माचिस लेके हम सबको सिलगाने जाएंगे, क्या करेंगे, एक सिलगाएंगे और इससे सबको रोशन करेंगे। तो फरमाया मुस्तफा जाने रहमत खुदा से लेते हैं और सबको रोशन करते हैं, ये हमारा अकीदा है। समझ में आया? अब आगे की गुफ्तगू सुने, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे चूंकि जो हदीस पाक के सरकार ने फरमाया कि बे फिर पाक पुश्तों से, तो इससे ये बात भी पता हुई कि जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह और धड़ांगे से बेलगाम जुबान से ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ बाप तो मुसलमान ही नहीं थे, अल्लाह अकबर, तो ये जो बात कही गई, तो कुरान ने पाक ने कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने मुशरिकों को नापाक कहा। क्या कहा? इन्नमल मुशरिकून नजस, यानी जितने भी गैर लोग हैं, कलमा गो नहीं है, ईमान नहीं है, तो वो क्या है? नजीस लोग हैं। क्या है? नजीस लोग हैं। अब देखो, अगर तुम ये कहो
कि माज़ अल्लाह हुजूर के माँ बाप ईमान नहीं रखते थे, तो फिर तुम्हारे कौल के मुताबिक तो वो क्या हुए, ये जुमला हुआ ना। और अल्लाह के रसूल कहते मैं पाक पुष्टों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया। अब हुजूर की हदीस ये कहते हैं कि मेरे नूर जिन जिन के पास रहा वो सबको चमकाता था, और उस जमाने में वो सबसे मुअज़्ज़ज़ हुआ करते थे। मकाम और मर्तबे के लिहाज से उनको अल्लाह ने वो शरफ अता किया था। तो पता क्या चला कि माँ बाप हुजूर के जो वालिदैन करीमैन है, अल्लाह अकबर, उनके बारे में अकीदा गलत है, इसलिए कि सरकार फरमाते वो पाक लोग थे, वो तैयब लोग थे, वो ताहिर लोग थे, उनके जरिए में दुनिया में तशरीफ लाया। फिर मेरे आका फरमाते जब मैं आया तो मशरिक और मगरिब रोशन हो गए। अल्लाह ने मुझे रसूलों की सरदारी अता फरमाई, नबियों पे खत्म नबूवत बनाकर भेजा। आका फरमाते मैं गुलामों के लिए कायद आज़म बन के आया, और आका फरमाते दुनिया के लिए मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया। ये आका ने 4 चीजें बयान फरमाई। अब आगे चले। अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम नूर है। अब इसके हवाले से हम असहाबे किराम का नजरिया लेते हैं, इसलिए कि सहाबाए किराम की क्या सोच और फिक्र और नजरिया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तो कह दिया था कि सरापर नूर है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मेरे आका का जिस्म मुबारक सरापा नूर है। अब ये लोग क्या कहते खबर है कि नूर है, नूर तो फरिश्ते भी हैं, नूर है कि नूर है, तो वो कहते कि जब नूर है तो फिर बशर क्यों, इसलिए कि नूर बशर नहीं हो सकता जमा। तो मैं ये कहता हूँ कुरान उठाकर पढ़े। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा कि मैं तुम्हें एक सुथरा बेटा देता हूँ। तो वो क्या था, इंसानी शक्ल में आए थे। तो जब जिब्राइल नूरी होकर बशरियत में आ सकते हैं, दहिया कल्बी की शक्ल में आ सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलेकुल मौत आ सकते हैं, तो थप्पड़ मारे तो आंख भी बाहर निकल जाए। तो ये जब नूरी फरिश्तों के साथ हो सकता है, तो मुस्तफा जाने रहमत का मकाम तो इनसे भी बड़ा है, तो वो कैसे बशर होंगे। तो ये कहना कि वो आपस में एक दूसरे की जिद है, तो ये बातिल अकीदा है, हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को बनाया। अब मुझे ये बताइए कि किसी इंसान में ये ताकत है कि बगैर ऑक्सीजन आसमान का सफर करे। अरे फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो लोगों की सांसें थम जाती है, तो मुस्तफा तो आसमानों से भी ऊंचे गए। तो इंसान के तो ये ताकत नहीं, तो वो गया क्या। हैरान हो मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत कहते मैं क्या क्या कहूँ, यानी हुजूर की शान हम नहीं समझ सकते। अय्युकुम मिस्री, सरकार कहते मेरे मिसल कोई नहीं है। हुजूर फरमाते ए अबू बकर सिद्दीक, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। तो जब अबू बकर सिद्दीक जो सफर हजर हर मकाम पे मक्की मदनी जिंदगी हो, गज़वात हो, जंगे हो, सब कुछ हो, मदीना हो, हर जगह हो, आप हुजूर के साथ रहते थे, फिर भी सरकार कहते मेरी हकीकत को कोई नहीं पहचान सकता। तो हकीकत मोहम्मदी को तो रब ने पहचान, रब ही जाने और मुस्तफा ही जाने के क्या है। इसलिए ये कहना कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। महबूबान खुदा के लिए तो हर चीज है, वो जो चाहे। तो ये कहना कि नूर बशर में नहीं आ सकता, तो फरिश्ते आए हैं। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर कौन आया था मेहमान बन के। वाक्या तो बयान खुद भी करते हैं लेकिन समझते नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बयान करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी देखो, फरिश्ते आए थे, तो फरिश्ते बशरी लिबास में आए थे। तेरा अकीदा तू जो हमारा अकीदा तो तू खुद बयान करता है, भले उसको समझाता नहीं है, लेकिन अकीदा तो तेरी जबान से भी हक का अकीदा बयान हो रहा है। तो ये कहना कि जिद है नहीं हो सकता। तो मुसलमानों जब फरिश्ते बशरी लिबास में आ सकते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान तो फरिश्तों से भी बड़ी है। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जिनका जो मकाम किसी को नहीं अता हुआ। अब देखें सहाबा किराम का नजरिया क्या था। जंगे हुनैन, जंगे तबूक के मौके पर, ये हदीस तवज्जो से सुनिए, और सरकार के साथ सहाबाए किराम भी मौजूद हैं। 30,000 गिनती बताई जाती है, 13,000 सहाबाए किराम।
30,000 की गिनती, सरकार भी मौजूद है। और जंग तबूक जब हुई तो सफर में रास्ते में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में ये कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दो तो मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। तो सरकार फरमाते, ए हजरत अब्बास से कहा, चचा जान, अल्लाह आपके दांतों को सलामत रखे, आप मेरी नात पढ़ रहे हैं। यानी नाते मुस्तफा पढ़ने वाले को मुस्तफा जाने रहमत के दर से दुआएं मिलती है, वो फैज मिलता है। हजरत अब्बास कहते हैं, आका नात पढ़ना चाहता हूँ। 30,000 सहाबा किराम मौजूद है। कोई ने ये नहीं कहा कि ये शिर्क हो रहा है, ये महफिल गलत है, बल्कि खुद सरकार भी है और सरकार तो खुश होकर दुआएं दे रहे हैं कि आप नात पढ़ो, अल्लाह आपके दांतों को सलामत रखे। तो जो नातों की महफिल हम सजाते ना यारो, तो कुछ लोग सुन्नी भी कहते हुए नात शरीफ कहते, बयान होना चाहिए, बयान भी चाहिए, लेकिन नात की भी आदत होनी चाहिए। आला हजरत फरमाते, इश्क रसूल अगर पैदा करना है तो नात मुस्तफा को सुनो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होती है। अब देखे हजरत अब्बास ने क्या नात पढ़ी। ऐसे तो बहुत अशार आपने बयान किए, लेकिन नूर के बारे में जो टॉपिक है, हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका नूर, तवज्जो समझ में मैं क्या कह रहा हूं, आपका नूर, यानी हजरत अब्बास का भी अकीदा ये है कि हुजूर नूर है, आपका नूर। अब ये जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। ये नूर का फैज जहां जहां गया वहां लोगों को चमकाता गया और लोगों ने देखा उस नूर के कमालात को। फरमाते जब आपका नूर पुश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में था, सुभान अल्लाह, यानी वो मैंने जो हदीस मुंतकिल होता होता आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद, सब नबियों के पास जब नूर गया, हजरत अब्बास कहते हैं, आका जब आपका नूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया तो वो नार उनको जला ना सकी। कहा क्यों? तो कहा वो आपका नूर था, नूरे मुस्तफा की वजह से वो आग जो नमरूद की थी वो गुले गुलजार बनती नजर आती है, आग जला ना सकी। हजरत अब्बास ये कह रहे थे, लोगों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत के नूर के वो कमालात थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में वो नूर गया तो नारे नमरूद उनके जिस्म को तो छोड़ो, कब्रों को भी ना जला सकी थी। और कुरान कहता है वो आग ठंडी हो चुकी थी। अब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला नात के अशआर के अंदर सरकार को नूर कहे, उसके कमालात को बयान करे। और याद रखना, नूर के टॉपिक में यह भी बयान किया गया कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला को जो छुरी न काट सकी, वजह क्या थी? तो फिर वहां यही बयान किया जाता है, आपकी पेशानी के अंदर मुस्तफा का नूर जलवगर था तो छुरी भी आपके जो है जिस्म के ऊपर चल न सकी, आप वहां से जो है खड़े हो जाते हैं। वो क्या था? तो कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में नूर था, नाने नमरूद ने जलाया नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर था, तो आपके नूर की बरकत से अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल को भी छुरी ना काट सकी। ये सहाबी का अकीदा है। और ये भी कहते हैं कि नूर मदद करता है, नूर मदद करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला जब अबरहा का हमला हुआ तो ये कौन सा वक्त था और कौन सा जमाना था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जमाना था, जो काबे के मुतवल्ली थे। जब अबरहा के लश्कर ने काबे, तो आपने काबे के साए में गए और दुआ की कि अल्लाह तेरा घर तू इसकी हिफाजत फरमा। और पूरे मक्का में ऐलान कर दिया कि सब लोग पहाड़ियों पे चले जाए। हटा दो इसको, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली। तो आपने ये दुआ की कि अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत कर। और फिर लोगों से कहा कि सब लोग चलो हम मक्का की पहाड़ियों पे खड़े होकर देखते हैं कुदरत का नजारा। और फिर क्या हुआ? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस सूरत में फिर बताया गया कि एक एक कंकर आता था और अबाबील के परिंदे के हाथ पैरों में जो कंकर होगा कितना होगा, सर पे पड़े तो भी खबर ना पड़े।
लेकिन कहते हैं जब वो पढ़ता था तो फिर बड़ा होता था, और फिर कहते हैं उनका भूसा बना दिया। कुरान कहता है भूसा बना दिया। फिर जब ये कौम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि मक्का के सरदार थे, कुरैश के सरदार थे, बनी हाशिम के चश्म चिराग थे, काबे के मुतवल्ली थे, जिनकी पेशानी में मुस्तफा का नूर नबूवत चमक रहा था। जब ये मामला हो गया, कुदरत का कहर उतरा, कहर इलाही उतरा, तो आपकी पेशानी में वो नूर चमका। लोगों ने कहा ये क्या है? तो कहते हैं जब ये चमकता है तो फिर सब मुसीबतें दूर होती हैं। जब भी ये नूर चमका है, लोगों को इसने फायदा पहुंचाया है, वो यही तो नूर की बरकत थी। अगर उस जमाने के अंदर कहर भी पड़ जाता, लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बिठाते थे, उनके वसीले से दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने रहमत का नुज़ूल करता था, उनके वसीले से दुआ करते थे तो मुसीबतें दूर होती थी। वहां क्या था? तो हम कहते हैं उस पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। उसी की तो बरकतें थी कि जब भी वो चमकता था लोगों के भले होते थे, मुसीबतें दूर हुआ करती थी। आज अगर हम हुजूर को ये कहे दाफिउल बला, तो शिर्क का फतवा निकलता है। ये तो वजूद की बरकतें हैं, वो नूर को हम वसीला मानते थे। अल्लाह उस वसीले को इतना कबूल करता था कि उस जमाने के कहत को भी अल्लाह दूर करता था। ये नूर की बरकत फिर हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया, और इनका भी मैंने कल वाक़या बयान किया। तो ये हुजूर का नूर था, जहां जहां गया सबको फैज देता गया। अब आखिरी बात, सहाबाए किराम का अकीदा क्या था? हाँ, अब देखो मैं आपके सामने हिंदा बिन अबी हाला की रिवायत फरमाते हैं आपका चेहरा क्या था? तो वो फरमाते हैं हुजूर का चेहरा चांद की तरह रोशन था। इतना रोशन सरकार का चेहरा था, चांद की तरह हुजूर का चेहरा रोशन था। कअन्न शम्स तजरी फी वजही, अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लगता था कि गोया सूरज आपके चेहरे में चमक रहा हो। अब ये हुजूर का नूर, अब हुस्न मुस्तफा सहाबा बयान कर रहे हैं। अगर तेरे और मेरी तरह बशर होता तो लोग कहते बहुत हसीन है, खूबसूरत है। अरे चांद से तशबीह उसे दी जाती है कि जिसका मुखड़ा इतना हसीन हो कि जमाने के लोग देखते रहे और ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये वो चेहरा है जिनका चेहरा चांद जैसा है, सूरज जैसा है। अब वो जमात कह रही है जिनको सहाबी कहा गया, ना कभी झूठ बोले ना कभी ऐसी बात करे, सच्चों की जबान से मुस्तफा की अजमतों को तो सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर का चेहरा इतना रोशन था कि जैसे हुजूर के चेहरे के अंदर आफताब चमक रहा हो। हजरत बर्रा इब्न आसिफ कहते हैं काल ला बल कान मिथल शम्सी वल कमर। बर्रा बिन आसिफ कहते हैं हुजूर ने फरमाते हैं फरमाया कि नहीं बल्कि हुजूर का चेहरा तो चांद के मिसल था। हुजूर को चेहरे को, अब चांद कितना खूबसूरत होता है, सहाबा कहते हैं हुजूर का चेहरा चांद के मिसल था। हजरत अनस फरमाते जब रसूलुल्लाह तबस्सुम करते थे, कहते जी सुभान अल्लाह यारो, अगर जब वो मुस्कुराते थे उनकी मुस्कुराहट का क्या कहना, वो मुस्कुराते लोगों को दिलों को तस्कीन मिलती है। तो कहते हैं जब हुजूर मुस्कुराते थे तो फरमाया आपके नूर से आई, नूर की बात साहबा भी नूर मानते थे, कहा आपके नूर से सामने की दीवारें जगमगा उठती थी। ये फॉक्स मारा है ना तो ये दीवार जगमगा रही है, फिर भी जगमगा नहीं रही है। जगमगा किसको कहेंगे? जैसे कोई एकदम तेज लाइट और दीवार पे मारो तो उसका अक्स दिखेगा। तो कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ऐसा नूर निकलता था। नूर वो भी कह रहे हैं ऐसा नूर निकलता था, सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी। हजरत अनस ने फरमाया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम चमकदार रंग वाले थे और पसीना तो मोतियों के जैसा था। मुझे पसीने की बहुत अच्छी बात याद है, वरना मैं भूल जाऊंगा। कल भी मैंने सोचा बोलूंगा, आप सुनो पसीना हुजूर का कैसा था। देखो मेरा भी पसीना निकलता बयान के वक्त, और लाइट जाए तो आपका भी निकलता है, लेकिन जहां तहां पसीना होता है हमारा बेतरतीब। कोई तरतीब होती है इंसान का, हमारा पसीना ऐसा निकलता। बदअकीदों का इससे भी बुरा निकलता है, बदबूदार।
अब जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं तो फिर उनके पसीने का जायजा लो। मैंने कल भी कहा था कि इतना पसीना निकले कि बाजू वाला कह के नहा कर आ, लेकिन हुजूर का जितना पसीना बढ़ता था खुशबू बढ़ती जाती थी। ये हुजूर के खसाइस में से, और ये हक है कि दुल्हन उस जमाने की दुल्हने अपने इत्र में हुजूर का पसीना मिलाना आती। बल्कि एक सहाबी का बात मुझे याद है कि हुजूर ने उनके खाली लुआब लगा दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिस्म पे, तो सरकार की बारगाह में क्या रसूलल्लाह मुझे ये हुआ, तो हुजूर ने उनको लुआब लगा दिया। अब उनकी चंद बहनें भी थी तो ये बहुत महकते थे। इनकी बहनें ये सोचती थी कि हम अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें कि इनकी खुशबू से हमारी खुशबू बेहतर हो। तो इतनी महंगी खुशबू इस्तेमाल करती, इतना इत्र लगाती। एक दिन कहती है कि भाई ये बताइए कि आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं कि आपके बदन की खुशबू तो जाती भी नहीं, ये वो इत्र है और इतना महकता है। तो का कोई इत्र का कमाल नहीं है, ये लुआब मुस्तफा का कमाल है। बस एक मर्तबा हुजूर ने मुझे लुआब लगा दिया, मेरा जिस्म महक रहा है। बल्कि यहाँ तक आया पसीनाए मुस्तफा वो था अपने तो अपने जिनको भी मिलता था उनकी नस्लों तक ये खुशबू बाकी रहती थी, नस्लें महका करती थी। हमारा पसीना निकलता है तो बेतरतीब। सहाबाए किराम फरमाते हुजूर का पसीना जो निकलता था ना, मिशकात के अंदर इसको लिखा कि पेशानी पे मोतियों की तरह चमकता था। ये जो हदीस है ना, हज़रत अनस ने फरमाया कि हुजूर का पसीना ऐसा निकलता था कि जैसे मोती। अब वो उसको यूं बयान करते हैं कि चांदी की परात हुई, क्या हुआ, ओरिजिनल चांदी के बर्तन बहुत चमकते। अभी हमने हाल ही में देखा कि बाहर से जो मेहमान आए थे उनको चांदी और सोने की थालियों में खाना खिलाया गया, तो चमकते हैं। इस तरफ नहीं जाऊंगा मैं, ये हमारा विषय भी नहीं, लेकिन बता रहा हूं कि अभी जो मेहमान नवाजी हुई हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो ऐसा ही हुआ कि चांदी के ओरिजिनल बर्तन वो चमक रहे थे, आपने भी देखा होगा। तो फरमाते चांदी की परात हो और उस पे ओरिजिनल मोती रखो। क्या हो? ओरिजिनल मोती। तो कैसी लगेगी वो परात, कितनी चमकेगी। तो फरमाते हैं हुजूर का चेहरा जब पसीना जमता था तो ऐसा लगता था चांदी के परात पे मोती बिछाए गए हो, यानी बेतरतीब नहीं, जमता था और उससे चमक निकलती थी। ये हुजूर का पसीना था। अब मौला अली फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं मैंने आज से पहले, सरकार की बारगाह में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज से पहले आपके बाद आप जैसा कोई नहीं देखा। और ये बात तो जिब्राइल अमीन ने भी कही थी, जिन्होंने सब नबियों को देखा है। जिब्राइल अमीन ने सबको देखा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी रसूला निज़ाम पैगंबर आए सबको देखा, दुनिया को देखा। और फिर खुद कहते हैं आका मशरिक देखी, मगरिब देखी, पूरी दुनिया छान डाली, लेकिन आका आपके जैसा मैंने किसी को नहीं पाया है। आला हजरत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के ठाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये है, कहते हुजूर जैसा कोई नहीं था। फिर हजरत इफरा अबू अबैदा कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक सहाबी रसूल इनके औलाद को बता, उनके पोतों तक बात पहुंची। कहते हैं हमारे लिए बयान करना बहुत मुश्किल है। क्या फरमाया, ए बेटे अगर तुम्हें उन्हें देखो तो यूं लगता था कि जैसे सूरज तुलू हुआ है। कहते जब हुजूर तशरीफ लाते थे तो वो कहते हैं अपने बेटों को बता रहे थे, वो सहाबी रसूल कहते जब आका तशरीफ लाते थे तो यूं लगता था जैसे सूरज निकल आया है, जैसे यूं लगता था कि काले बादलों के अंदर से जब चमकदार आफताब वाला चांद तुलू होता है तो कैसी रोशनी बिखेरता है। फरमाया ऐसे ही मुस्तफा का चेहरा हुआ करता था। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का चेहरा था। और इसी को हम भी सहाबाए किराम ने कभी ये अकीदा नहीं रखा कि हुजूर नूर नहीं थे। और मैंने बहुत से हवाले इन 5 दिनों में दिए कि हुजूर नूर है, और इन पे हादी, और खुद हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह मेरे आंखों को नूर कर दे। ये हदीस पाक में आका कहते मेरी समाअतों को नूर कर दे, मेरे आज़ा को नूर कर दे। ये हुजूर की दुआ थी। और हुजूर का साया भी नहीं था। अब साए पे तो हम कल ही गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात सुन ले, साया नहीं था हुजूर का साया।
हुजूर के कपड़ों का भी साया नहीं था। एक तो जिस्म मुबारक और हुजूर के कपड़ों का भी साया नहीं था। अच्छा क्यों? चूंकि हुजूर से वो निस्बत कर गया, तो अब कपड़ों का भी साया। इसको यूं समझिए, साये की गुफ्तगू हम कल करेंगे। एक आखिरी बात, एक दिन ऐसा हुआ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, इसको सुने बहुत प्यारी हदीस है, आपका ईमान ताज़ा होगा कि हुजूर की क्या शान है। तो उन्होंने हुजूर की चादर ओढ़ रखी थी, हुजूर की जो चादर मुबारक थी वो ओढ़ रखी थी। अब सैयदा आयशा ने देखा कि आका तशरीफ ला रहे, तो जैसे हुजूर घर में तशरीफ लाए, सैयदा आयशा ने आपको पकड़ा, कहा या रसूल इतनी बारिश हो रही है, आप भीगे नहीं? तो कहा बारिश कहाँ है? तो कहा नहीं बारिश है, और आप मैं यही देख रहा हूँ कि ना कतरे टपक रहे ना जिस्म पे पानी है। तो सरकार ने कहा आयशा तूने क्या पहना है? तो कहा मेरी, कहा आपकी चादर। कहा वही तो बरकत है, जब मेरी चादर तुमने पहन ली तो तुझे नूर की बरसात नजर आ रही थी। उन्होंने वो चादर हटाई तो फिर बाहर देखा तो कुछ नहीं था। यानी चादर को निस्बत हो जाए मुस्तफा से तो ये कमाल होता है कि सैयदा पहन ले तो नूर की बरसात नजर आती है। तो निगाह नबूवत की शान क्या होगी, समाअत मुस्तफा की शान क्या होगी। आप गौर तो करें कि जिनकी चादर में अल्लाह ने वो बात रखी है, उनके वजूद की शान क्या होगी। तो चादर उन्होंने पहने तो उनको बारिश नजर आई, वो नूर की थी। तो अब हुजूर ने जो पहन लिया उसका भी साया, तो हुजूर का साया नहीं था। अब क्यों नहीं था, एक ही बात है, लेकिन वो गलत करूंगा। क्यों नहीं था, आखिर क्या वजह थी? बहुत सी वजूहात थी, लेकिन मेन वजह, जो मेन चीज है, क्यों नहीं था, वो आप भी सोच सकते हैं। ये 5 दिन की गुफ्तगू मैंने जो नूर पे की, आप भी सोच सकते हैं कि इसलिए नहीं था। मुझे बताएं, आप भी सोचे, मैं लेकिन गलत बोलूंगा इंशाल्लाह कि क्यों हुजूर का साया नहीं था। आप अभी भी सोच सकते हैं, घर जाके भी सोच सकते, सोचे कि क्यों नहीं था। नूर पे गुफ्तगू ना, हुजूर क्या है, नूर है। अब क्यों नहीं था, इसमें जवाब है इंशाल्लाह। मैंने बहुत पहले बताया भी था, 2-3 बरस पहले याद बताया था, लेकिन हो सकता है याद ना हो, लेकिन कल और दोबारा बताऊं क्यों नहीं था। ये बात सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह। और हुजूर के साये पे हम कल गुफ्तगू करेंगे कि सहाबा किराम ने क्या कीदा रखा साये के बारे, और हदीस पाक में इसका क्या जिक्र है इंशाल्लाह, वो कल की